अगर बात करें स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ की, तो अहमदाबाद में भाई साहब 2 यूआर की वैकेंसी है, 1 ओबीसी की है। अजमेर के अंदर एनडब्ल्यूआर में वैकेंसी इस बार नहीं है। डब्ल्यूसीआर के अंदर 1 वैकेंसी है। बेंगलुरु के अंदर 1 वैकेंसी है यूआर की। भोपाल में 1 है। भुवनेश्वर में 2 है। बिलासपुर में 4 वैकेंसी हैं और 1 एसटी यानी कि 5 वैकेंसी टोटल हो गई। चंडीगढ़ के अंदर 1 वैकेंसी है, 1 डब्ल्यूएस की ईडब्ल्यूएस की हो गई। चेन्नई के अंदर 1 वैकेंसी है, 1 एससी की हो गई। गोरखपुर में 3 वैकेंसी है एंड 1 ओबीसी की हो गई। गुवाहाटी के अंदर 5 वैकेंसी काफ़ी सही वैकेंसी है। जम्मू में भी 3 वैकेंसी निकली हैं एंड सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखेंगे तो कोलकाता में वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, ईआर और एसईआर में। ईआर के अंदर टोटल देखो कितनी वैकेंसी हो गई, 4 3 7 3 10 वैकेंसी निकली है एंड एसईआर के अंदर आप देखें तो अब 6 वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो टोटल 16 आरआरबी कोलकाता के अंदर वैकेंसी निकली है। मालदा में वैकेंसी नहीं है। मुंबई में देखें तो 4 वैकेंसी निकली है आरआरबी मुंबई से अगर भरते हैं तो। पटना से 2, प्रयागराज से 5 वैकेंसी निकली है, रांची से कोई वैकेंसी नहीं है एंड सिकंदराबाद से वैकेंसी देखें तो हमारी टोटल 2 वैकेंसी। ठीक है, तो ये तो हमने बनाया था भाई वैकेंसी किस तरीके से कहाँ-कहाँ वैकेंसी निकली है। अब हम कट ऑफ देखते हैं कि यार पिछले साल कट ऑफ कितनी गई थी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि व्यूअर्स वीडियो देख के गायब हो जाते हैं, छोड़ हो जाते हैं, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। इन सब चीज़ों को तैयार करने में बहुत समय लगता है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक भी करें एंड सब्सक्राइब करना हो तो बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट कर दें तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो अब देखते हैं ये हमारा स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ गई थी पिछले साल। तो अहमदाबाद में कट ऑफ देखें तो यूआर यहाँ वैकेंसी होगी नहीं, इसलिए यहाँ पे मैं डैश डैश लगा रखा है। अहमदाबाद अरबी अहमदाबाद की वैकेंसी यूआर के लिए कट ऑफ कितनी गई थी, 53 कट ऑफ गई थी। अजमेर के लिए 52, इलाहाबाद के लिए भाई 52 कट ऑफ गई। इसके बाद में डीवी के लिए उन्होंने बुलाया, ठीक। एंड इलाहाबाद के लिए देखें तो 60 कट ऑफ गई थी, ठीक है। एंड ओबीसी के लिए 62, ईडब्ल्यूएस के लिए 58, 51 एंड 58, ठीक है। बेंगलुरु के लिए देखें तो 52, 64 कट ऑफ गई। ओबीसी के लिए 64, देखो कहाँ 52 एंड कहाँ 64 ओबीसी में। आरआरबी भोपाल की बात करें तो 61, 61। आरआरबी भुवनेश्वर सबसे हाईएस्ट साइज मुझे लग रहा है कि भुवनेश्वर के लिए 69 कट ऑफ गई थी एंड 45 कट ऑफ गई थी एसटी के लिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे बिलासपुर के लिए यूआर के लिए 54, चंडीगढ़ के लिए 56, ओबीसी की 63 कट ऑफ गई चेन्नई के लिए 58, 53, गोरखपुर के लिए 58, गुवाहाटी के लिए 53 एंड जम्मू के लिए 46। आई थिंक शायद ये सबसे कम यूआर की कट ऑफ हो गई जम्मू के लिए। कोलकाता की अगर बात करें तो 54 कट ऑफ रही एंड 48 आई थिंक ये ओबीसी की है एंड 51 शायद एससी की है। हाँ, 51 एससी की लिए। आरबी मालदा की बात करें तो 60 कट ऑफ गई हमारी जनरल के लिए एंड मुंबई की अगर बात करें तो देखो 59 सीआर के अंदर रही थी, 59, 58 ओबीसी के लिए एंड 53.7 आई थिंक ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस है, राइट। एंड एसटी के लिए कट ऑफ कितनी गई, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन की हो गई 51, ठीक है। ये यूआर हो गया हमारा 58, डब्ल्यूआर में जनरल की कट ऑफ गई 58.5 एंड 49 कट ऑफ गई हमारी एसटी एससी की। मुजफ्फरपुर का मुझे कुछ डाटा मिला नहीं इसका, तो ये इसको ब्लैंक छोड़ रखा है मैंने। 64 कट ऑफ गई हमारी जनरल के लिए, 62.8 हमारी कट ऑफ गई भाई किसके लिए, ओबीसी के लिए एंड ये ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए, एसटी के लिए गई 55। नेक्स्ट आरआरबी रांची की 53 गई एंड 61 सिकंदराबाद में 61.22, ये दोनों बराबर ही गई जनरल के लिए एंड ओबीसी के लिए। 46.9 जो है वो हमारी कट ऑफ गई एससी के लिए एंड एसटी के लिए 55.10। एससी के लिए 55.10 और एसटी के लिए 40.69, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अगर आप जनरल में हो तो अगर आप लगभग 65 प्लस तो स्कोर आपको करना ही पड़ेगा हर किसी कट ऑफ क्रॉस करने के लिए। 69 ही कट ऑफ गई है कोलकाता में, ठीक है। तो 70 प्लस स्कोर करके आपको किसी भी तरह अगर आपको ये कंफर्म अगर सीट लेनी ही है तो मेरे हिसाब से कम 75 प्लस तो आपको स्कोर करके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। डीवी के अंदर काफ़ी बच्चे वो 3-4 गुना वो 10 गुना बुलाते ही हैं उसके अंदर, ठीक है, 3 गुना शायद बुलाते हैं उसके अंदर एंड तो आपको जो है स्कोर काफ़ी अच्छा करके चलना पड़ेगा। ये तो मिनिमम कट ऑफ है डीवी के लिए। तो इतनी कट ऑफ करने के बाद आप क्लियर तो कर दोगे, फिर डीवी के लिए जाओगे, फिर मेरिट लगेगी, उसके अंदर आपका नंबर आएगा नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको कम से कम इतना तो 75 प्लस तो स्कोर करना पड़ेगा। इतना करने के लिए प्रोफेशनल एबिलिटी वो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। लेबर लॉज के जो एक्ट हैं, जैसे कि हमने पिछले पेपर में देखा था, काफ़ी एक्ट्स पूछे गए हैं, सेक्शंस पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए, तो उन सबको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 50 में से कम आपको 35 या 30 नंबर तो लेने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें 50 जो नेक्स्ट है हमारी भी जनरल अवेयरनेस की है, देन मैथ रीजनिंग में आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि इतना टफ आता नहीं है। आप यहाँ भी अगर मिस्टेक करेंगे तो यहाँ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। एंड लास्ट ये हमारा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। तो 50 में से आपको कम से कम भाई कन्फर्म 35 तो करने ही करने हैं, सही।
इसके अंदर जीके वीके सब इंक्लूड हो गया। 35 यहाँ पे करने हैं, 35 प्लस ही आपको ये निकाल के लेके आने हैं यहाँ से, तभी कुछ यानी कि मुझे लगता है कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में आप कुछ कर पाएंगे। आपको अच्छे से जो प्रोफेशनल एबिलिटी के अंदर मैक्सिमम स्कोर करके चलना है, क्योंकि वहाँ पे ना मैथ रीजनिंग इस तरह की चीज़ें तो है नहीं, एंड जो एक्ट्स हैं वो डायरेक्ट आपको सिंपल याद करने हैं। हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि कितनी कट ऑफ यानी मिनिमम कट ऑफ रही स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पिछले साल, एंड अब क्या बच्चों में थोड़ी अवेयरनेस भी काफ़ी बढ़ गई है, एंड वैकेंसी भले ही कम हो लेकिन क्या अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, काफ़ी बच्चे इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन हर किसी के पास यानी लेबर लॉ एंड ये सारी चीज़ें होती नहीं है, तो यानी इतने बच्चे भी नहीं है, लेकिन फिर भी यानी कट ऑफ इंक्रीज़ हो जाती है जैसे जैसे अवेयरनेस फैलती है और काफ़ी बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो अवेयरनेस थोड़ी बढ़ती चली जाती है एंड कट ऑफ इंक्रीज़ होती है। तो ये पिछले साल इतनी गई तो इस बार कट ऑफ बढ़ भी सकती है, एंड पेपर का लेवल भी क्या पता इंक्रीज़ हो। तो इसलिए उस उन सभी फैक्टर्स को आप ध्यान में रख ताकि, और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।